हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग जानेंगे कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे फॉलो करके यूज़ करके आप ना सिर्फ अपने घर के पैसे बचा सकते हैं बल्कि अपने घर के चीज़ों को भी बहुत ही अच्छी तरह से रख सकते हैं। तो ये कौन से हैं वो टिप्स एंड ट्रिक्स, चलिए जानते हैं। और जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है भिंडी को लेकर। जब भी हम लोग भिंडी काटते हैं तो कट करते वक्त क्या होता है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है। तो भाई वो चिपचिपा नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या उपाय कर रहे हैं। तो एक छोटा सा उपाय है जिससे कि आप भी आपकी जो भिंडी है काटने के बाद में भी चिपचिपा नहीं होंगे और चाकू में भी और जो चॉपर है उसमें भी चिपचिपापन नहीं लगेगा। तो करना क्या है, चाकू और चॉपर में क्या करना है, तेल डाल देना है। देखिए इस तरह से, आप चाहे तो तेल कोई भी ले सकते हैं या फिर कुकिंग ऑयल या फिर इस तरह से कोकोनट ऑयल। तो मैंने ये कोकोनट ऑयल ली हूँ और पूरे तेल को ये डालकर ये चाकू और जो चॉपर है जिसमें मैं भिंडी को कट करने वाली हूँ उस चॉपर में लगा लेंगे। तो इससे क्या होगा, बिल्कुल भी आपकी भिंडी जो है वो चिपचिपाहट, वो जो रहता है ना चिपचिपा वगैरह, तो वो बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। उसके बाद में आप भिंडी को कट कर ले। मैं आपको कट करके बताती हूँ कि आप भिंडी के कट करने के बाद में भी बिल्कुल भी कोई भी चिपचिपाहट नहीं लगेगी। और जब आप भिंडी को कट कर रहे हो तो भिंडी को कट करने में एक एक अगर आप कट करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप इस तरह से कट करोगे तो आपके एक ही बार में बहुत सारी भिंडी जो है वो कट करके हो जाएगी और बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा। तो करना क्या है, सबसे पहले तो मैंने भिंडी को इस तरह से मतलब कि अच्छी तरह से रख दिए हैं। ये देखिए एक के ऊपर एक ऐसे इस तरह से जमा कर भिंडी को ना रख देना है। देखिए इस तरह से, उसके बाद में आप कट करोगे तो एक साथ में आपकी जो भिंडी है बहुत सारी क्वांटिटी में कट जो है वो होगी। तो मैं जब भी भिंडी कट करती हूँ तो ये उपाय जो है वो ज़रूर करती हूँ जिससे कि मुझे भिंडी काटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बहुत ही कम टाइम में मेरी बहुत जो है भिंडी बहुत सारी कट हो जाती है। तो मैंने रख दी हूँ एक के ऊपर एक जमा कर। उसके बाद में आप चाकू ले और चाकू से देखिए सबसे पहले तो सामने का जो पोर्शन है वो निकाल लेना है क्योंकि वो हम नहीं खाते। उसके बाद में आप भिंडी को कट कर देखिए और थोड़ा सा देखते जाए कि कोई भिंडी खराब तो नहीं है, तो वो दिख ही जाता है अगर आप कट करोगे तब। तो इस तरह से आप एक साथ बहुत सारी भिंडी जो है वो कट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने कट कर ली हूँ सभी भिंडी को और आप देखें कि चाकू में भी बिल्कुल चिपचिपाहट नहीं लगी है और चॉपर में भी नहीं। और मेरी इतनी सारी भिंडी जो है वो कट करके हो गई। तो मैंने एक ही बार में इतने सारे भिंडी को जो है वो कट की हुई। ये छोटे से उपाय है लेकिन बहुत ज़्यादा काम के हैं। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है केले को लेकर। अक्सर हम लोग केले जब लाते हैं ना तो केले के जो डंठल है उसको निकाल देते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। जब भी आप केले लाए तो इसको डंठल के साथ में ही रखें और याद रखें इन्हें फ्रीज में नहीं रखना है। अगर आप केले को फ्रीज में रखोगे तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगी और बोलते हैं कि केला वैसे भी ठंडा होता है। तो इन्हें फ्रीज में ना रखें, फ्रिज के बाहर रखें और ये जो डंठल है डंठल के साथ में ही केले रखें तो अच्छे रहेंगे केले आपके। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है टमाटर को लेकर। जब भी आप टमाटर को लेते हैं तो टमाटर को लेते समय एक छोटा सा चीज़ को ध्यान रखें। टमाटर का जो पीछे का पोर्शन रहता है ना वो ग्रीन रहना चाहिए। देखिए इस तरह से ये टमाटर लोगे तो आपके जो टमाटर है ये लंबे समय तक अच्छे रहेंगे और ये जल्दी पकेगा भी नहीं। होता है ना टमाटर पक यार गिल मतलब कि वो गिलगिला जैसे हो जाता है, तो वो वैसे नहीं होंगे। तो जब भी आप टमाटर को खरीद रहे हैं तो टमाटर के जो पीछे का पोर्शन है वो क्या करें, ग्रीन रखें। और टमाटर को फ्रीज में कभी भी ना रखें, टमाटर को ऐसे ही बाहर में रखें तो टमाटर जो है वो आपके अच्छे रहेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है धनिया को लेकर। ये धनिया आपको लग रहा होगा कि ये धनिया मैंने घर में ही लगाई हूँ, लेकिन ये मार्केट का है। लेकिन मैंने इसको छोटा सा उपाय की हूँ तो जिससे कि मेरी धनिया जो है वो ऐसा लग रहा है कि अभी मेरे घर पे लगा हुआ है। तो क्या करना है, एक डब्बा लेना है, डब्बा में पानी डालना है, पानी के अंदर ये धनिया जो है उसके डंठल को डाल दे। उसके बाद में उसके ऊपर से इस तरह से पॉलीथीन को ढक दे पूरी तरह से। तो इस तरह से अगर आप धनिया रखोगे तो आपके धनिया हफ्ते भर बिल्कुल अच्छे रहेंगे, ताज़ा रहेंगे और खिलखिले रहेंगे। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है गाजर ककड़ी को हम लोग जब भी मतलब कि इसके जो छिलके निकालते हैं ना तो छिलके हम क्या करते हैं काउंटर में निकालते हैं जिससे कि हमारी काउंटर जो है वो गंदा होती है। तो जब भी आप इनके छिलके जो है वो निकाल रहे हैं तो एक तो नीचे में चॉपर वगैरह कुछ भी रख दें या फिर आप न्यूज़पेपर भी रख सकते हैं या फिर टिश्यू पेपर भी रख सकते हैं, जिससे कि इसका जो कचरा है वो उसके ऊपर गिरेंगे और आपको निकालना मतलब कि जो साफ़ करना है वो बहुत आसान हो जाएगी। नहीं तो क्या होता है पूरा काउंटर गंदा हो जाता है इसके छिलके से और
हमको साफ़ करना पड़ता है, मतलब डबल काम हो जाता है। लेकिन अगर आप ये उपाय करोगे तो आपको डबल काम नहीं लगेंगे। आप अच्छी तरह से छील कर इनके छिलके को, देखिए मैंने छील कर छिलके को चॉपर में रखूँगी, इसको मैं क्या करूँगी डस्टबिन में डाल दूँगी। तो आपने देखा बिल्कुल भी छिलके के जो कचरे हैं वो काउंटर में नहीं गिरा है और मेरे काउंटर भी गंदा नहीं हुआ है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है अगेन गाजर को ही लेकर। गाजर की मैं पराठा बनाऊंगी, लेकिन सबसे पहले तो इनको छीलना पड़ेगा। आप क्या करें, छील ले। तो छीलने के बाद में जो कचरा है वो काउंटर में नहीं गिरना चाहिए, इसलिए मैंने क्या की हूँ, एक न्यूज़पेपर रखी हूँ, उसके ऊपर मैंने ये छील ली हूँ। तो गाजर को क्या करें, पहले तो अच्छी तरह से छील ले, क्योंकि क्या होता है गाजर के जो ऊपर का परत रहता है ना उसमें मिट्टी वगैरह रहता है, तो इनको छीलना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप परोठा बना रहे हैं या फिर कुछ भी चीज़ें बना रहे हैं, या फिर इन्हें अच्छी तरह से धो ले या फिर इस तरह से इनके छिलके जो है वो निकाल ले, तो जिससे क्या होगी कि इसमें ना मिट्टी बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो मैंने क्या की हूँ, छील ली हूँ। और मेरे कचरे जो है देखिए काउंटर गंदा नहीं हुआ है। मैंने क्या की हूँ, टिश्यू पेपर न्यूज़पेपर रख दी थी, तो वो उसको उठा ले, देखिए इस तरह से, तो आपके काउंटर जो है वो बिल्कुल गंदे नहीं होंगे। उसके बाद में मैं ये जो गाजर है उसको छील ली हूँ। उसके बाद में क्या करेंगे, इनको हम कद्दूकस कर लेंगे। तो गाजर को देखिए इस तरह से कद्दूकस कर ले। कद्दूकस करना बहुत आसान है। और आप मेरे वीडियो को कौन से शहर से कौन से गाँव से देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे गाँव या शहर का नाम जो है वो कमेंट करें, तो मुझे भी पता चलेगा मेरी वीडियो जो है कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। और इसमें से कौन सी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। तो मैंने गाजर को अच्छी तरह से छील ली हूँ, देखिए आप देख रहे हैं, सॉरी कद्दूकस कर लिए हैं। तो मैंने गाजर को कद्दूकस कर ली हूँ। उसके बाद में क्या करेंगे, इसे एक दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, देखिए इस तरह से। और गाजर को जब भी आप कद्दूकस कर रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा बर्तन ले जाके, जो कि आपके जो गाजर है इधर उधर गिरे ना। तो मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर ली हूँ। उसके बाद में इसमें ही हरी धनिया, टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची जो है वो मैंने कट करके बारीक बारीक कट करके इसमें डाल दिए हैं। तो मैंने गाजर थोड़ा सा ली हूँ, उसके हिसाब से मैंने टमाटर मिर्ची वगैरह ली हूँ। उसके बाद में इसमें ही नमक डालना है। उसके बाद में इसमें गेहूं का आटा डालना है इसको। उसके बाद में इसमें ही चावल का आटा डालना है, चावल और गेहूं का आटा डालना है। आप कोई भी आटा ना डालें, चावल और गेहूं के आटे से जो है वो आपकी जो पराठा है वो अच्छी बनेगी। आप चाहे तो बेसन भी ले सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही से आपकी जो पराठा है वो बहुत ही अच्छी बनेगी। आपके पास में चावल आटा नहीं है तो आप बेसन भी ले सकते हैं, गेहूँ आटा प्लस बेसन। तो इससे भी आपकी जो पराठा है वो बन जाएगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। उसके बाद में थोड़ा सा पानी डाल के इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो हमारी बैटर जो है वो तैयार हो गई है। उसके बाद में क्या करेंगे, इनको पकाएंगे। तो पकाने के लिए मैंने पैन रखी हूँ, आप चाहे तो तवा में भी पका सकते हैं, तवा में भी बहुत ही आसानी से पक जाती है। तो मैंने पैन रखी हूँ, पैन में तेल डाल दे, तेल को अच्छी तरह से गर्म कर ले। उसके बाद में ये जो पराठा के बैटर है उसको डाल देना है, देखिए इस तरह से गाजर का जो बैटर बना है वो, और फैला लेना है। और उसके बाद में इन्हें अच्छी तरह से पकाना है। और इन्हें पकाते वक्त गैस का फ्लेम लो मीडियम रखें, तो आपकी जो गाजर के पराठा है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो इसको मैंने पलट ली हूँ, देखिए इस तरह से अलट पलट के इन्हें कम से कम 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से पका ले, ताकि हमारे जो गाजर के पराठा है वो कच्चा ना रहे कहीं से भी। तो मैंने पका ली हूँ, देखिए आप देख रहे हैं। और मेरी गाजर का पराठा जो है वो रेडी हो गया है। बहुत ही आसान तरीका है ये गाजर के पराठा बनाने का, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, क्योंकि इसमें गाजर है, गाजर की जो हल्का सा मिठास खटास बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद में नेक्स्ट पराठा भी इसी तरह से बना ले। तो आपने देखा मेरी गाजर के पराठे जो है वो बन गया है। उसके बाद में आप चाहे तो चटनी के साथ में या सॉस के साथ में इसका मज़ा जो है वो ले सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है चूहों को लेकर। अक्सर हमारे घर पे चूहे जो है वो रहते हैं, तो भाई उनको भगाना कैसे है, ना सिर्फ भगाना है बल्कि मारना है। तो इस तरह से हमारे पास में एक्सपायर हुई दवाई तो रहती है, तो ये दवाई का ही इस्तेमाल करके हम चूहों को टोटली मारेंगे, भगाएंगे नहीं बल्कि मारेंगे, जिससे कि आपके घर में चूहे बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो उसके लिए मैंने ली हूँ ये इस तरह से। हमारे पास में केला रहता है जो कि ख़राब हो जाती है, तो हम इसको फेंक देते हैं। आप चाहे तो केले की ना केक भी बहुत ही अच्छी टेस्टी बना सकते हैं, ये मैं बाद में बताऊंगी कभी। लेकिन आज मैं बताऊंगी कि ये केले से आप चूहों को जो है वो टोटली मार सकते हैं, भगा सकते हैं अपने घर से और किचन से। तो केले के ना इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है, देखिए इस तरह से करना है। तो मैंने केले के टुकड़े जो है वो कर ली हूँ। उसके बाद में बीच में ना इस तरह से थोड़ा सा चाकू की सहायता से छेद कर ले केले के अंदर में। तो इससे क्या होगी, जो हम लोग दवाई एक्सपायर हुई दवाई हम लोग इसमें जब डालेंगे तो ये अच्छी तरह से अंदर चली जाएगी। और इसको उन जगहों में रखेंगे जहाँ पर आपको लगता है कि चूहे बहुत ज़्यादा है। तो क्या होता है, केले ना चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद रहती, क्योंकि इसमें मिठास वगैरह रहता है, तो केले चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद रहती हैं। तो मैं क्या करूँगी, केले को कट करके उसके बीच में जगह जो है ना दवाई डालने के लिए बना ली हूँ। उसके बाद में इसमें क्या करें, दवाई डाल लेती, इसके अंदर दवाई जो है वो अच्छी तरह से चली जाती है। उसके बाद में ये जो दवाई डली हुई केले को अगर आप उन जगहों में रखोगे जहाँ आपको लगता है कि चूहे बहुत ज़्यादा है, तो इसे खाकर चूहे ना टोटली मर जाएंगे और दोबारा
दोबारा आपके घर की तरफ लौट कर भी नहीं देखेंगे। तो मैंने सभी केले में जो है वो दवाई, ये जो एक्सपायर हुई हुई दवाई है ना, वो डाल दी हूँ, क्योंकि ये वैसे भी डेंजर है। तो इस तरह से अगर आप चूहों को भगाओगे तो आपके घर से चूहे ना सिर्फ भागेंगे बल्कि बिल्कुल भी आना पसंद नहीं करेंगे। तो मैंने सभी जो केले हैं उसमें दवाई जो है वो डाल दी हूँ। उसके बाद में इन केलों को उन जगहों में रखेंगे जहाँ आपको लगता है कि चूहे बहुत ज़्यादा है, जहाँ से चूहे ज़्यादा निकलते हैं या फिर ज़्यादा है, उन जगहों पे आप ये केले को रख दें। तो मैं सबसे पहले तो इन्हें ये काम रात को करना है, क्योंकि रात के ही चूहे जो ना इधर उधर बहुत ज़्यादा भटकते रहते हैं। तो मैं क्या करूँगी, गैस के ऊपर रख दूँगी, क्योंकि ये चूहे ना गैस के आजू बाजू में बहुत ज़्यादा रहती है। गैस के पीछे रख दे, गैस के अंदर रख दे, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें जो हो रहती है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा ही भटकते हैं चूहे। उसके बाद में जहाँ से चूहे आने की चांसेस है, खिड़कियों में या फिर मेन दरवाजे में, वहाँ जहाँ से चूहे आते हैं वहाँ पर रख दे। उसके बाद में कोने कोने में रख दे, क्योंकि कोने कोने में ही चूहे जो है वो ज़्यादा छुपे हुए रहते हैं। तो इस तरह से आप चूहों को मारने के लिए एक छोटे से उपाय कर सकते हैं। छोटे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा काम के। इससे न सिर्फ चूहे भागेंगे बल्कि टोटली मर जाएंगे। धन्यवाद।